जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी भक्तजनों का हमारे आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम सनातन सत्य की अमृत कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी एकादशी की कथा जिसके स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हम बात कर रहे हैं पाप मोचनी एकादशी की। तो आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का महत्व और व्रत की कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अंततः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मांधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएंगे जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। वहीं उसी वन में महर्षि च्यवन के पुत्र ऋषि मेधावी तपस्या कर रहे थे, जिनकी साधना से स्वर्ग लोक तक प्रभावित था। देवराज इंद्र को चिंता सताने लगी। उन्होंने सोचा, यदि यह ऋषि इतना कठोर तप करेंगे तो उनके पुण्य से स्वर्ग का साम्राज्य डगमगा सकता है। फिर क्या था, उन्होंने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा मंजू घोषा को ऋषि मेधावी की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। वह अप्सरा कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी रिष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफी समय तक वे रमन करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चले जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ फिर से रहने लगी और इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन फिर से ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए।
मुनि ने इस बार भी वही कहा। हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भृकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारनी है। तुझ पर धिक्कार है। अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। अपनी ऐसी दशा देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर दया कीजिए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं। अंततः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अंततः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करके पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदिरा पान करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी की व्रत विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर को साफ करें, एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें, पंचामृत से स्नान कराएं, पीले फूलों की माला अर्पित करें, हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं, भगवान को फलों का भोग लगाएं, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पाप मोचनी एकादशी की कथा का श्रवण करें, आरती के साथ पूजा को समाप्त करें।
पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। भगवान के भोग में तुलसी पत्र जरूर शामिल करें और तुलसी के पत्र को एकादशी के दिन ना तोड़ें और ना ही तुलसी को जल अर्पित करें। एकादशी से एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़कर रख सकते हैं। अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करें। तो भक्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से हम भी अपने समस्त पापों से मुक्त हो सकते हैं। यह व्रत हमें मोक्ष की ओर ले जाता है और हमारे मन को निर्मल करता है। तो आइए इस पावन दिन पर हम श्री हरि की भक्ति करें और इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो सनातन ही सत्य 56 चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिव्य प्रसंग में। जय श्री हरि।